देखोगे दक्षिण अफ्रीका में आज जो है गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने देखोगे इंग्लैंड में जो है वो वकालत की जो शिक्षा ग्रहण की। 1893 में देखोगे जब वो 24 वर्ष के थे तब वो जो है अफ्रीका चले गए। और अफ्रीका में देखोगे डरबन के जो एक व्यापारी थे जो भारत के ही थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला, उन्होंने जो बुलाया था वो डरबन गए। और दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे जो है बहुत से भारतीय रहते थे जो कृषि के रूप में श्रमिक के रूप में गए थे, मतलब कि काम करने के लिए कि वो अंग्रेज़ों ने जो है उसको श्रमिक के रूप में यानी मजदूर के रूप में उसको जो है दक्षिण अफ्रीका लेकर के आए थे। कुछ व्यापारी भी जो है दक्षिण अफ्रीका में चले गए थे, जिनमें जो है मेमन मुसलमान जो है सबसे अधिक थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो है सबसे अधिक मेमन मुसलमान थे। और ये सब जो है भारतीय कृषि श्रमिक के साथ जो है वहाँ पर जो है गोरे लोग जो है अत्याचार व अन्याय करते थे, नस्लवाद वाली जो है भावना करते थे। और यानी कि गोरे, जैसे देखो नस्लवाद होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। नस्लवाद का अर्थ होता है कि जैसे देखोगे कि काला रंग गोरा रंग, इसमें जो है भेदभाव करना, कोई काला है कोई गोरा है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर ऑफिस है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया गया है कि इसमें अगर आएंगे तो सिर्फ गोरे लोग आएंगे, काले लोग का वहाँ पर जो है कोई वैल्यू नहीं है। तो इन समूह के अत्याचारों का जब गांधी जी ने अनुभव किया तो वो जो स्वयं उसके शिकार हो गए, क्योंकि गांधी जी भी देखोगे हल्के से सामने के लड़के थे। इसके शिकार होने पर जो है प्रिटोरिया जाते समय उन्होंने प्रथम श्रेणी यानी कि गांधी जी जो है वो ट्रेन से जा रहे थे प्रिटोरिया, और वो उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास का यानी कि प्रथम श्रेणी का उन्होंने टिकट लिया था। और डिब्बे से उसको जो है ज़बरदस्ती अपमानित करके धक्का दे करके उसको उतार दिया गया। और दक्षिण अफ्रीका में जब ये कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा गांधी जी को, तो वो समझिए कि जब मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने टिकट लिया है, तो मेरे साथ जो है दक्षिण अफ्रीका के लोग जो है अंग्रेज लोग जो है ऐसे कर रहे हैं, तो हमें जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ जो सत्याग्रह करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने जो है भारतीय जनता से उन्होंने अपील किया कि हमें जो है अत्याचार से डट करके मुकाबला करना होगा। और उन्होंने देखोगे समाचार पत्र के माध्यम से नस्लवाद के विरुद्ध जो है उन्होंने आवाज़ बुलंद किया और भारतीयों को जो है उन्होंने संगठित करना स्टार्ट कर दिया। 1894 में देखोगे नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया। ध्यान रखिएगा, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1894 में किया। और एक इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्रिका भी निकाला, मतलब समाचार पत्र भी निकाला। ध्यान रखिएगा, नेटाल भारतीय कांग्रेस ये 1894 में जो है ये मतलब कि स्थापित हुआ था। और इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र भी निकाला था। 1906 में एक नवीन कानून सामने मतलब नया कानून आया, जिसमें भारतीयों को था कि भारत के लोग जो है उसमें जो है पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि अपना रजिस्ट्रेशन जो है करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके पास जो है परिचय पत्र रखे। जिस तरीके से आपके विद्यालय में भी देखोगे परिचय पत्र होता है कि आप किस स्कूल के हैं, उसी तरीके से भारतीय लोगों में ये नियम लगाया गया कि उनके पास परिचय पत्र होना जरूरी है। गांधी ने देखोगे इसके विरुद्ध भी जो उन्होंने सत्याग्रह किया और उन पर जो बहुत अत्याचार किया, तो उनको जो जेल मतलब कि समझ लो दक्षिण अफ्रीका में इसको जो है जेल में दे दिया गांधी जी को। उन्होंने अपनी नैतिक शक्ति नहीं छोड़ी। गांधी जी का ये जो सत्याग्रह है धीरे धीरे जो है पूरे वहाँ के दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों में जो है ये फैल गया। और उन्होंने भी नैतिक शक्तियों के माध्यम से मन में से जो है सरकार के वो जो एक तरीके से डर निकाल करके वो जो सरकार के खिलाफ जो है नैतिक शस्त्र का जज्बा लेकर के वो सरकार के खिलाफ जो है यानी दक्षिण अफ्रीका की सरकार के खिलाफ वो तैयार हो गए कि हम भी लड़ेंगे। महात्मा गांधी जब उतने दूर से आकर के लड़ सकते तो मैं भी लड़ूंगा। 1908 में देखोगे सरकार ने भारतीयों को प्रवेश करने पर जो है बहुत जगह जो है उसको रोक लगा दिया। सरकार ने कहा कि बहुत जगह जो है भारतीय नहीं जा सकते, और ये सब जो नीति थी। लेकिन गांधी जी ने पुनः जो एक बार जो है संघर्ष किया और गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया गया। इससे जो है भारत के लोग जो कि वहाँ पर काम करते थे उन्होंने जो व्यवसाय जो उनका बंद हो गया। और गांधी जी उनके भरण पोषण हेतु जो है टॉलस्टॉय आश्रम की उन्होंने स्थापना की। जरा ध्यान रखिएगा, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना जो है दक्षिण अफ्रीका में किसने किया, तो गांधी जी ने किया, ताकि जो है भारत के लोगों को एक तरीके से वो बेघर नहीं हो जाए, वो उनको रहने के लिए कुछ ना कुछ सुविधा मिले। और देखिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार को गांधी जी के सामने जो है झुकना पड़ा, और गांधी जी की जो नैतिक बल थी उस पर जो उनको जो है विजय हुआ, और गांधी जी के सामने जो है झुकी, और वो जो कानून था नस्लवाद की जो भेदभाव थी वो एक तरीके से खत्म हो गई। नई विचारधारा में जैसे देखोगे प्रेरित भारत आना। महात्मा गांधी जो कि भारत में जो है 1915 में देखो भारत आए। स्वाभाविक रूप से वो जो है दक्षिण अफ्रीका की सफलता से जो देखोगे, क्योंकि गांधी जी ने जो वहाँ पर सत्याग्रह किया था विदेश में जाकर के, वहाँ पर जीत हुआ था। 1915 को जब भारत पहुँचे तो महात्मा गांधी पर जो है और ये विचार से भी वो जो है परिचित थे। लेकिन उन्होंने जो तुरंत ही देखोगे राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक गुरु जो थे जिनका नाम था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप जो है भारत की स्थिति को समझिए।
समझिए, उसके बाद कार्य आरंभ कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो गोपाल कृष्ण के गोखले के बाद पर जो है वो गांधी जी रहे और पहले यहाँ की जो है स्थिति को समझा। और दक्षिण अफ्रीका की सफलता से तो वो बिल्कुल परिचित थे। गांधी जी में देखोगे वे सारे गुण थे जो वीरों और शहीदों में जो है पाए जाते हैं। वो सम्मोहित करने की जो है क्षमता, या फिर जनसाधारण लोगों के प्रति जो है काम करना, या फिर उनके लिए जो हमेशा संघर्ष करना, ये सब गांधी जी में शुरू से ही थे। अब इस तरीके से देखोगे राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये हो सकता है बार बार ऑब्जेक्टिव में आई भी। गांधी ने देखोगे लगभग 1 वर्ष तक अलग अलग जगहों पर जो है उन्होंने यात्रा किया, समझने की कोशिश किया कि हमारे देश के लोगों की हालत क्या है। उन्होंने सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति सबको जो है अच्छे तरीके से समझा और जाना। उसके बाद देखोगे गांधी ने सत्याग्रह करने का जो है काम किया। उसके बाद देखोगे जिसकी सारी चीज़ की जानकारी ली। इसी तरह जो है वो इसी तरह के विचार पोलक ने व्यक्त करते हुए लिखा है। पोलक ने जो है अपनी किताब में लिखा है कि गांधी जी अफ्रीका से अपने जीवन के विशिष्ट दर्शन तथा राजनीतिक पद्धति लाए थे, जिसकी उपयोगिता हो चुकी थी। यानी गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह किया था, वो कम सत्याग्रह नहीं था, वो भी बहुत बड़ा जो सत्याग्रह था। क्योंकि आप दूसरे देश में जाकर के वहाँ की सरकार को जो है आपके सामने झुका देते हैं। गांधी जी में सोचो इतनी बड़ी जो है ताकत थी। और इस तरीके से देखोगे गांधी जी जो कि नए विचारधारा को जो है सामने लेकर के आए और भारत के आज़ादी में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।